ओम शांति। 24 अप्रैल 2022 आज के बाबा के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स 31 मार्च 1990। मुरली का टॉपिक है रहम दिल और बेहद की वैराग की वृत्ति। रहम दिल और बेहद की वैराग की वृत्ति। बाप दादा कहते आज लवफुल और मर्सीफुल बाप दादा। लवफुल मतलब प्यार का सागर लवफुल बाबा, और मर्सीफुल माना रहम दिल बाप दादा अपने समान बच्चों को, हम बच्चों को बाबा देख रहे हैं। आज बाप दादा विश्व के सर्व अनजान बच्चों को देख रहे थे। भले अनजान है लेकिन फिर भी बच्चे हैं। बाबा का बच्चा तो पूरा विश्व है ना, तो भले अनजान है लेकिन बाबा के बच्चे हैं। बाप दादा के संबंध से सर्व बच्चों को देखते हुए क्या अनुभव किया कि मेजॉरिटी आत्माओं के समय प्रति समय किसी न किसी कारण से जाने अनजाने भी वर्तमान समय मर्सी अर्थात रहम की, दया की आवश्यकता है, और आवश्यकता के कारण ही मर्सीफुल बाप शिव बाबा को याद करते रहते हैं, है ना। तो चारों ओर की आवश्यकता प्रमाण इस समय रहम दृष्टि की पुकार है। क्यों पुकार है? क्योंकि एक तो भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण अपने मन और बुद्धि का संतुलन न होने के कारण मर्सीफुल बाप को व अपनी अपनी मान्यता वालों को मर्सी के लिए बहुत दुख से, परेशानी से पुकारती रहती हैं। चाहे अनजान आत्माएं बाप को व अपनी बाप को न जानने के कारण अपने धर्म पिताओं व गुरुओं को व इष्ट देवों को मर्सीफुल समझकर पुकारते हैं। बाबा कहते कि लेकिन आप सब तो जानते ही हो कि इस समय सिवाय एक बाप परम आत्मा शिव बाबा के और किसी भी आत्मा द्वारा मर्सी माना रहम भाव मिल नहीं सकता, मर्सी मिल नहीं सकती। भले बाप उन्हों की इच्छा पूर्ण करने के कारण, भावना का फल देने के कारण किसी भी इष्ट को व महान आत्मा को निमित्त बना दें, लेकिन दाता एक ही है। वही एक दाता, वे दाता एक ही शिव बाबा है। इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण मर्सीफुल बाप बच्चों को भी कहते हैं कि बाप के सहयोगी साथी भुजाएं आप ब्राह्मण बच्चे हो, तो जिस चीज की आवश्यकता है वे देने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मास्टर मर्सीफुल बने हो? बाबा बच्चों से पूछते, तो मास्टर मर्सीफुल बने हो? आपके भाई बहन चाहे सगे हैं व लगे हैं, लेकिन है तो परिवार के, हमारा तो पूरा विश्व परिवार है ना, तो हैं तो परिवार के सभी। अपने परिवार की अनजान परेशान आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनो। जैसे बाबा रहम का सागर है, वैसे हमें भी मास्टर रहम का सागर रहम दिल बनना है। दिल से रहम आए। विश्व की अनजान आत्माओं के लिए भी रहम चाहिए, और साथ साथ ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए व स्व उन्नति के लिए रहम दिल की आवश्यकता है। स्व उन्नति के लिए स्व पर जब रहम दिल बनते हैं तो रहम दिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग की वृत्ति स्वतः आती है। जब स्व उन्नति के लिए जब स्व पर रहम दिल बनते हैं ना, तो क्या होता है? स्व पर रहम दिल बनते हैं तो वो रहम दिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग की वृत्ति स्वतः आती है, स्वतः वैराग्य आता है।
स्व के प्रति भी बाबा कहते कि रहम हो, स्व के प्रति भी रहम हो कि मैं कितनी ऊंचे से ऊंच बाप की वही आत्मा हूँ और वही बाप समान बनने के लक्ष्यधारी हूँ। उस प्रमाण ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम कमियों से वैराग्य दिला देगा। बाबा कहते कि बाप दादा आज यही रूह रिहान कर रहे थे कि सभी बच्चे नॉलेज में तो बहुत होशियार हैं, पॉइंट स्वरूप तो बन गए हैं, बिंदु स्वरूप पॉइंट स्वरूप तो बन गए हैं, लेकिन हर कमजोरी को जानने की पॉइंट्स हैं। जानते भी हैं कि ये होना चाहिए, करना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये जानते हुए भी पॉइंट स्वरूप बनना और जो कुछ व्यर्थ देखा सुना और अपने से हुआ उसको फुल स्टॉप की पॉइंट लगाना नहीं आता है। बाबा कहते कि पॉइंट्स तो हैं, लेकिन पॉइंट स्वरूप बनने के लिए विशेष क्या आवश्यकता है? अपने ऊपर रहम और औरों के ऊपर भी रहम। इसका मतलब सबके ऊपर रहम की दृष्टि हो, सबके लिए रहम चाहिए। और बाबा कहते हैं कि उस प्रमाण ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम कमियों से वैराग्य दिला देगा। बाप दादा आज यही रूह रिहान कर रहे थे कि सभी बच्चे नॉलेज में बहुत होशियार हैं, पॉइंट स्वरूप तो बन गए हैं, लेकिन हर कमजोरी को जानने की पॉइंट्स हैं। जानते भी हैं ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी पॉइंट स्वरूप बनना और फुल स्टॉप लगाने की पॉइंट नहीं आती है। तो ये पॉइंट हमें आनी चाहिए और हमें अपने ऊपर भी रहम करना है और औरों के ऊपर भी रहम करना है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में सच्चे भक्त होंगे, वो आप भी सच्चे भक्त बने हो। आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है ना, तो सच्चे भक्त सदा रहम दिल होते हैं, इसलिए वे पाप कर्म से डरते हैं। बाप से नहीं डरते, लेकिन पाप से डरते हैं, इसलिए कई पाप कर्म से बचे हुए रहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहम दिल है, उसमें 3 बातों से किनारा करने की शक्ति होती है। जिसमें रहम नहीं होता वे समझते हुए, माना जिसके अंदर रहम भाव नहीं होता, रहम दिल जिसका दिल नहीं होता, जो रहम हीन होता है, वे समझते हुए भी जानते हुए भी 3 बातों के परवश बन जाते हैं। वह 3 बातें हैं अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। अलबेलापन है आलस्य, कमजोरी, और ईर्ष्या किसी भी आत्मा से नहीं करनी है। मानो कोई आत्मा आगे बढ़ रही है सेवा में या किसी चीज में सफलता हो रही है तो आप उससे ईर्ष्या करो, उससे घृणा करो, न किसी से राग हो, न द्वेष हो, न ईर्ष्या हो, न किसी से ज्यादा अच्छा फेमिलियरिटी भी नहीं होनी चाहिए। समान रखो, एक बाप की प्यारी बनो और बाकी सबसे न्यारे बनो। तो ये अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा नहीं होनी चाहिए। घृणा भी तब होती है जब आप किसी आत्मा के संबंध में उसके लगाव में आ जाते हो, फिर वो आपको धोखा देती है, ऐसे करती है अपनी कमजोरी वश, तो आप उससे घृणा कर लेते हो। तो ये 3 बातें नहीं होनी चाहिए। इन 3 बातों की परवश बिल्कुल भी नहीं बनना है। पहला है अलबेलापन, दूसरा ईर्ष्या, तीसरा घृणा। कोई भी कमजोरी व कमी का कारण 90% ये 3 बातें होती हैं। और जो रहम दिल होगा वह बाप के साथी धर्मराज की सजा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखते हैं। जैसे भक्त डर के मारे अलबेले नहीं होते, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं बाप के प्यार के कारण धर्मराजपुरी से क्रॉस न करना पड़े,
इसलिए इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते हैं। बाप का प्यार उससे किनारा करा देता है। अपने दिल का रहम अलबेलापन समाप्त कर देता है और जब अपने प्रति रहम भावना आती है तो जैसी वृत्ति, जैसी स्मृति, वैसी सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहम दिल बनते हैं। और जो रहम दिल होगा वे बाप के साथी धर्मराज की सजा से किनारे करने की शुभ इच्छा रखते हैं। जैसे भक्त डर के मारे अलबेले नहीं होते, ऐसी ब्राह्मण आत्माएं बाप के प्यार के कारण धर्मराज से क्रॉस न करना पड़े इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते हैं। बाप का प्यार उससे किनारा कर देता है। तो अभी बाबा कहते ये है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। कौन सा रहम? जब अपने प्रति रहम भावना आती है तो जैसी वृत्ति, जैसी स्मृति, वैसी सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहम दिल बनते हैं। ये है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी नहीं करता है, नुकसान भी करता है, लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न करने नहीं देगा। ज्ञान युक्त रहम के साथ साथ स्वयं की रूहानियत का रुहाब भी अवश्य होता है। अकेला रहम नहीं रहता, अकेला रहम नहीं होता, लेकिन रहम और रुहाब दोनों का बैलेंस रहता है। अगर ज्ञान युक्त रहम नहीं है, साधारण रहम है, तो किसी भी आत्मा के प्रति चाहे लगाव के रूप से, चाहे किसी भी कमजोरी से उसके ऊपर प्रभावित हो सकते हैं। प्रभावित भी नहीं होना है, न घृणा चाहिए न प्रभावित चाहिए, क्योंकि आप तन मन बुद्धि सहित बाप के ऊपर प्रभावित माना समर्पण हो चुके हो। जब मन और बुद्धि एक की तरफ और ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा शिव के तरफ प्रभावित समर्पण हो चुकी, तो फिर दूसरे के ऊपर प्रभावित कैसे हो सकते? अगर दूसरे के ऊपर प्रभावित होते हैं तो उसको क्या कहेंगे? दी हुई वस्तु को फिर से स्वयं यूज करना, उसको कहा जाता है अमानत में खयानत। जब मन बुद्धि दे दिया तो फिर आपकी रही कहाँ जो प्रभावित होते हो? बाप के हवाले कर दिया है या आधी रखी है, आधी दी है? जिन्होंने फुल दी है वे हाथ उठाओ। हाथ तो सभी उठाएंगे। देखो, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन महामंत्र क्या है? बाबा पूछते क्या है महामंत्र? मन मना भव, माना मामेकम याद करो। शिव बाबा कहते मुझे याद करो। तो मन मना भव नहीं हुए हो तो ज्ञान सहित रहम दिल आत्मा कभी किसी के ऊपर, चाहे गुणों के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण आत्मा पर प्रभावित नहीं हो सकती, क्योंकि बेहद की वैरागी होने के कारण बाप की स्नेह, सहयोग, साथ इनके सिवाय और कुछ उसको दिखाई नहीं देगा। बाबा कहते कि बुद्धि में आएगा ही नहीं। तुम्ही से उठूं, तुम्ही से सोऊं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सेवा करूं, तुम्ही साथ कर्म योगी बनूं, यही स्मृति सदा उस आत्मा को रहती है। कौन कौन सी स्मृतियां? पहली स्मृति तुम्ही से उठूं, दूसरी तुम्ही से सोऊं, तीसरी तुम्ही से खाऊं, चौथी तुम्ही से सेवा करूं, पांचवी तुम्ही साथ कर्म योगी बनूं। यही स्मृति सदा उस आत्मा को रहती है। भले कोई श्रेष्ठ आत्मा द्वारा सहयोग मिलता भी है, लेकिन उसका भी दाता कौन? तो एक बाप की तरफ ही बुद्धि जाएगी ना। सहयोग लो,
लेकिन दाता कौन है ये भूलना नहीं चाहिए। बाबा कहते कि श्रीमत एक बाप की है। कोई निमित्त आत्मा आपको बाप की श्रीमत की स्मृति दिलाती है तो उनकी श्रीमत नहीं कहेंगे, लेकिन बाप की श्रीमत को फॉलो कर औरों को भी फॉलो कराने के लिए स्मृति दिलाती है। निमित्त आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं कभी ये नहीं कहेंगी कि मेरी मत पर चलो, मेरी मत ही श्रीमत है, ये नहीं कहेंगी। श्रीमत की फिर से स्मृति दिलाते इसको कहते हैं यथार्थ सहयोग लेना और सहयोग देना। हाँ, निमित्त आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं कभी ये नहीं कहेंगी कि मेरी मत पर चलो, मेरी मत ही श्रीमत है, ये नहीं कहेंगी। श्रीमत की फिर से स्मृति दिलाते इसको कहते हैं यथार्थ सहयोग लेना और सहयोग देना। दीदी की, दादी की श्रीमत नहीं कहेंगे, निमित्त बनते हैं, श्रीमत की शक्ति स्मृति दिलाते हैं। इसलिए कोई भी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होना। अगर किसी भी बात में किसी पर प्रभावित होती हैं, चाहे उसकी नाम की महिमा पर, रूप व किसी विशेषता पर, तो लगाव के कारण, प्रभावित होने के कारण बुद्धि वहां अटक जाएगी। अगर बुद्धि अटक गई तो उन्नति, बाबा कहते अगर बुद्धि अटक गई तो उड़ती कला हो नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि एक तरफ नीचे लटक गई है ना, तो अटक गई है, तो फिर उड़ेंगे कहाँ से? पंख तो भारी हो गए, भारी पंख तो उड़ ना सके, तो इसलिए फिर उड़ नहीं सकते हैं। अगर कहीं बुद्धि अटकती है तो उड़ती कला हो नहीं सकती। अपने ऊपर भी प्रभावित होते हैं। मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है, मेरा ज्ञान बहुत स्पष्ट है, मेरे जैसी सेवा और कोई कर नहीं सकती, मेरी इन्वेंटर बुद्धि है, मैं गुणवान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये अपने ऊपर भी प्रभावित नहीं होना, अपनी भी विशेषताओं पर प्रभावित नहीं होना। ये भी एक तरीका देहाभिमान है। विशेषता है, ठीक है, प्लानिंग बुद्धि है, लेकिन हमेशा यही समझो कि ये विशेषता, ये प्लानिंग बुद्धि, ये सब भी बाबा नहीं दी है। जब ऐसा सोचेंगे ना कि ये बाबा की दी हुई अमानत है, बाबा की दी हुई विशेषता है, प्लानिंग बुद्धि है, तो उसका यूज भी सही रीति से होगा और देहाभिमान भी नहीं आएगा। तो बाबा कहते कि प्लानिंग बुद्धि है, लेकिन सेवा के निमित्त किसने बनाया? मालूम था क्या कि सेवा क्या होती है? इसलिए स्व उन्नति के लिए यथार्थ ज्ञान युक्त रहम दिल बनना बहुत आवश्यक है। फिर ये ईर्ष्या, घृणा समाप्त हो जाती है। तीव्र गति की कमी का मूल कारण यही है, ईर्ष्या व घृणा या प्रभावित होना, चाहे अपने ऊपर चाहे दूसरों के ऊपर। और चौथी बात सुनाई, अलबेलापन। ये तो होता ही है, टाइम पर बड़ी तेज है, टाइम पर तैयार हो जाएंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा है, ये है अलबेलापन। बाप दादा ने एक हंसी की बात पहले भी सुनाई है। ब्राह्मण आत्माओं की दूर की नजर बड़ी तेज है और नजदीक की नजर थोड़ी कमजोर है, इसलिए दूसरों की कमी जल्दी दिखाई देती है और अपनी कमी देरी से दिखाई देती है। तो रहम की भावना लवफुल भी हो और मर्सीफुल भी हो। बाबा कहते कि इससे दिल से वैराग्य आएगा। जिस समय सुनते हैं वह भट्टी होती है, रूह रिहान होती है, उस समय तो सब समझते हैं कि ऐसे ही करना है। वे अल्पकाल का वैराग्य आता है, दिल का नहीं होता। जो बाप को अच्छा नहीं लगता उससे दिल से वैराग्य आना चाहिए। अपने आप को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति का हल चलाओ, रहम दिल बनो।
है ना, हमेशा रहम दिल बनो, रहम की दृष्टि रखो। बाबा कहते कि कई बच्चे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। कहते हैं कि जब कोई झूठ बोलता है तब बहुत गुस्सा आता, झूठ पर गुस्सा आता है, या कोई गलती करता है तो गुस्सा आता है, वैसे नहीं आता। उसने झूठ बोला ये तो ठीक है, उसको रॉन्ग समझते हो, और जो आप गुस्सा करते हो वे फिर राइट है क्या? आप भगवान के बच्चे हो, आप जो है क्यों क्रोध करते हो? भले सामने वाले ने झूठ बोला लेकिन आप तो उस पर क्रोध नहीं करो ना अपनी तरफ से। आप शांत चित्त रहो। अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो बाबा को सब बताओ कि बाबा देखो ये आत्मा ऐसे कर रही है, बाबा को बताओ। उस आत्मा के ऊपर क्रोध नहीं करो, नहीं तो वो आत्मा भी दिल शिकस्त होके फिर आपको दुआ का अपोजिट बद्दुआ देती है। फिर तो बाबा कहते कि आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये भी राइट नहीं है। रॉन्ग को कैसे समझा सकते, उसका असर कैसे हो सकता है? उस समय अपनी गलती को नहीं देखते, लेकिन दूसरे की झूठ की छोटी बात को भी बड़ा कर देते हैं। ऐसे समय पर रहम दिल बनो, अपनी प्राप्त हुई बाप की शक्तियों द्वारा, सर्वशक्तियों द्वारा रहम दिल बनो, सहयोग दो। लक्ष्य अच्छा रखती हैं कि उनको झूठ से बचा रहे हैं, लक्ष्य अच्छा है, उसके लिए मुबारक हो। लेकिन रिजल्ट क्या निकली? वे भी फेल, आप भी फेल। आप भी क्रोध करके फिर फेल हो गए, तो फेल वाला फेल को क्या पास कराएगा? कई फिर समझते हैं कि हमारी जिम्मेवारी है उनको अच्छा बनाना, आगे बढ़ाना, लेकिन जिम्मेवारी निभाने वाला पहले अपनी जिम्मेवारी उस समय निभा रहे हो या दूसरे की निभाते हो? कई निमित्त टीचर बनते हैं तो समझते हैं कि छोटों के लिए हम जिम्मेवार हैं, इनको शिक्षा देनी है, सिखाना है। लेकिन सदैव ये सोचो कि यथार्थ नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम होगी। अगर आपने शिक्षक की जिम्मेवारी से शिक्षा दी तो पहले ये देखो कि उस शिक्षा से दूसरे की कमाई जमा हुई, सोर्स ऑफ इनकम हुआ या सोर्स ऑफ गिरावट हुई। देखो बाबा ने कितनी हंसी की बात बताई कि सोर्स ऑफ इनकम हुआ या सोर्स ऑफ गिरावट हुई। इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं, क्या कहते हैं? इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो कि इसने किया इसलिए कहा, लेकिन उसका भविष्य परिणाम क्या होगा वे भी देखो। जो पास्ट आदि अनादि स्थिति ब्राह्मणों अब्राह्मण आत्माओं की थी, अब भी है और आगे भी रहेगी, उसी प्रमाण है। तीनों काल चेक करो। बाबा कहते तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं? स्व उन्नति तो करेंगे, लेकिन परिवर्तन क्या लाएंगे? चाहे महारथी हो चाहे नए हो, बाप दादा की एक ही शुभ आशा है कि जितना चाहती हैं उतना अभी हुआ नहीं है, है ना? जितना चाहते हैं उतना भी हुआ नहीं है। रिजल्ट तो सुनाएंगे ना। बाप दादा अल्पकाल का वैराग्य नहीं चाहते हैं, निजी वैराग्य आए। जो बाप को अच्छा नहीं लगता वह नहीं करना है, नहीं सोचना है, नहीं बोलना है। इसको बाप दादा कहते हैं दिल का प्यार। क्योंकि जिससे दिल का प्यार होता है ना, उसको जो चीज अच्छी नहीं लगती वो नहीं की जाती है, जो अच्छी लगती है वही की जाती है। तो बाबा को जो बात अच्छी नहीं लगती, बाबा की श्रीमत के विरुद्ध कोई भी बात नहीं करनी है, नहीं सोचनी है, नहीं बोलनी है। तो इसको बाप दादा कहती हैं दिल का प्यार, अटूट प्यार। बाबा कहते भी प्यार भी मिक्स है, मिक्सचर है। कभी दिल का प्यार है, कभी दिमाग का प्यार है। माला का हर एक मड़का हर एक मड़के के साथ समीप हो, स्नेही हो।
बाबा कहते कि प्रगति के लिए सहयोगी हो, इसलिए माला रुकी हुई है, क्योंकि माला तैयार होना अर्थात युगल दाने के समान एक दो की भी समीप स्नेही बनना। पहले 108 की माला बने तब दूसरी बने। बाप दादा बहुत बार माला तैयार करने के लिए बैठती हैं, लेकिन अभी माला पूरी नहीं हुई है। मड़का मड़के के समीप तब आता है, अर्थात बाप उसको पिरोता तभी है जब उस मड़के को 3 सर्टिफिकेट हो, बाप पसंद, ब्राह्मण परिवार पसंद और अपने यथार्थ पुरुषार्थ पसंद। जब 3 सर्टिफिकेट हो तभी उस मड़के को बाबा पिरोता है माला में। वो 3 पसंद कौन से हैं? बाप पसंद, भगवान का प्रिय, फिर ब्राह्मण परिवार पसंद और यथार्थ पुरुषार्थ पसंद। बाबा कहते कि तीनों बातें चेक करती हैं तो मड़का हाथ में ही रह जाता है, माला में नहीं आता। तो इस वर्ष कौन सा स्लोगन याद रखेंगे? बोलो सभी। बाबा कहते कि त्रिमूर्ति बाप और विशेष 3 संबंध द्वारा 3 सर्टिफिकेट लेना है। 3 संबंध है ना, बाप, टीचर, सतगुरु, तो इन तीनों संबंध द्वारा 3 सर्टिफिकेट लेना है और औरों को भी वो सर्टिफिकेट दिलाने में सहयोगी बनना है। माला का समीप मड़का बनना ही है। तो सुना, स्व उन्नति क्या करनी है? जैसे ब्रह्मा बाप का फाउंडेशन नंबर 1 परिवर्तन में क्या रहा? बेहद का वैराग्य। जो बाप ने कहा वे ब्रह्मा ने किया, इसलिए विन करके 1 बन गए, नंबर 1 बन गए। बाबा कहते अच्छा, बाप दादा ये रिजल्ट देखेंगे, हर एक अपने को देखे, दूसरे को नहीं देखना है। बाबा ने आज कहा कि अपनी चेकिंग करो, दूसरे को नहीं देखना है। कई समझती हैं कि सीजन का आज लास्ट डे है, लेकिन बाप दादा कहती हैं कि लास्ट नहीं है, माला बनने का फास्ट सीजन का दिन है। सभी को चांस है। अभी माला के मड़के पिरोए नहीं है, फिक्स नहीं हुए हैं। 3 सर्टिफिकेट लो तीनों संबंध से और माला में पिरो जाओ। बाबा कहते कि जितना प्रत्यक्ष सबूत देने वाले प्रत्यक्ष चेहरे और चलन में देखेंगे, उतना फिर से नई रंगत देखेंगे। अगर आप भी वहीं के वहीं रहे तो रंगत भी वहीं की वहीं रही। इसलिए अपने में नवीनता लाओ, परिवार में भी तीव्र पुरुषार्थ की नई लहर लाओ। फिर आगे चलकर कितने वंडरफुल नजारे देखेंगे। जो अब तक हुआ वे बीता। अभी हर कर्म में नया उमंग, नया उत्साह, इन पंखों से उड़ते चलो। बाकी जिन्होंने भी जो सेवा में सहयोग दिया, अर्थात अपना भाग्य जमा किया, वे अच्छा किया। चाहे देश चाहे विदेश के चारों ओर के सेवाधारियों ने सेवा की। इसलिए सेवाधारियों को बाप दादा सदा यही कहते हैं कि सेवाधारी अर्थात गोल्डन चांस का भाग्य लेने वाले। अभी इसी भाग्य को जहाँ भी जाओ वहाँ बढ़ाते रहना, कम नहीं होने देना। थोड़े समय का चांस सदा के लिए तीव्र पुरुषार्थ का गोल्डन चांस दिलाता रहेगा। सेवाधारी भी जो चली गई हैं अथवा जो जा रही हैं, सभी को बाबा मुबारक देते। अभी बाबा कहते अच्छा, सर्व रहम दिल श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं को स्व उन्नति की उड़ती कला में ले जाने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा हर समय एक बाप को साथ अनुभव करने वाली अनुभवी आत्माओं को सदा बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाली
कुलदीपक आत्माओं को सदा अपने को माला के समीप मड़की बनाने वाली विजयी आत्माओं को बेहद की वैराग्य वृत्ति से हर समय बाप को फॉलो कर बाप समान बनने वाले अति स्नेही राइट हैंड बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी वरदान है प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाली सहज योगी भव। प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाली सहज योगी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है। सहज योग का आधार है स्नेह और स्नेह का आधार है संबंध। संबंध से याद करना सहज होता है। संबंध से ही सर्व प्राप्तियां होती हैं। जहाँ से प्राप्ति होती है मन बुद्धि वहाँ सहज ही चली जाती है। इसलिए बाप ने जो शक्तियों का ज्ञान का गुणों का सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना दिया है, जो भी भिन्न भिन्न प्राप्तियां हुई हैं उन प्राप्तियों को बुद्धि में इमर्ज करो तो खुशी की अनुभूति होगी। और खुशी में ही तो रहना है, खुशी के खजाने से ही संपन्न रहना है। तो इन सभी प्राप्तियों को बुद्धि में इमर्ज करते जाओ, वैरायटी करते जाओ, वैरायटी अनुसार इमर्ज करो तो खुशी की अनुभूति होगी और सहज योगी बन जाएंगे। हाँ, योगी सहज योगी बनना है, योगी बनना है। सहज योगी से योगी बनना है। सहज योगी बनना है कि याद करना न पड़े, स्वतः ही बाबा की याद रहे, ऐसा सहज योगी बनना है। अभी स्लोगन है, जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है वही प्रसन्न चित्त है। जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है वही प्रसन्न चित्त है। अच्छा, ओम शांति।